कांस्टेंट पढ़ रखी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, या अगर एवरेज कॉस्ट को कहते हैं तो टोटल कॉस्ट के साथ रखते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन जो भी आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब आपने टोटल कॉस्ट के फंक्शन को ब्रेक कर लिया और हमने उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर लिया एक तरीके से, तो अब आप यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सीधे से वर्कआउट कर सकते हैं कि आपका 12x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वर्कआउट हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 12 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है काम करना एमवीसी वर्कआउट करना। तो एमवीसी क्या है एक्चुअली में? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होता है, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली सेम चीज होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम लोग जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी टोटल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमें उसका मार्जिनल फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर वाले इस फंक्शन को पूरा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम डीटीसी वर्कआउट कर रहे हैं, तो यानी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट आप लिख देंगे, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंशिएशन है मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट लिख देंगे। बट एक्चुअली में मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बिकॉज ये क्या है आपका, इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। एक ये एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा आपकी जीरो आएगी। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो मार्जिनल का क्या मतलब होता है कि पर यूनिट क्या चेंज हो रहा है, मतलब एक एक यूनिट आप जब कमोडिटी या प्रोडक्शन की बढ़ाते हैं तो आपका जो भी कॉस्ट रेवेन्यू जो है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो एक एक यूनिट को बढ़ाने पे हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं आता, तो इसलिए भी ये आपकी हमेशा जीरो होती है। तो जब मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा जीरो होता है, तो ये जो आपका टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होता है जिसको आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, बट मतलब वही है, चाहे आप मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हो चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट लिख रहे हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब आपको मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, एक तरीके से आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो यानी आपको टोटल कॉस्ट के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे टोटल कॉस्ट के फंक्शन को तो जो 800 वाला पार्ट है ये तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो फिक्स्ड वाला पार्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो जो बचता है डिफरेंशिएट होके वो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट ही होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वर्कआउट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट हो गया सब पार्ट। अब दूसरा आप मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट वर्कआउट कर लीजिए। सो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, डीटीसी बाय डीएक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट हो गया, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट हो गया। ये अभी तक आप लोगों ने वो नॉलेज अप्लाई किया जो आप लोगों ने पढ़ रखी है थ्योरी में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, या मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है ये आपको पता है, क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एबीसी विल बी मिनिमम, ठीक है। तो एबीसी मिनिमम होगा और ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वैल्यू। एबीसी के मिनिमम होने के बारे में आप लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? जब भी आप लोगों ने मार्केट्स पढ़े होंगे, एक डायग्राम डिस्कस करते हैं। अब आप चाहे कोई भी मार्केट की बात कर लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लीजिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर लीजिए, किसी भी मार्केट की बात कर लीजिए, हम रेवेन्यू कर्व्स की बात नहीं करते, बट जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो कुछ ऐसा होता है और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा होता है।
और हम ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो चाहे मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट हो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? डायग्राम में बहुत प्रॉपर नहीं आया है, बट एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आपने पढ़ी होगी वो क्या पढ़ी होगी? एमसी और एसी कर्व के बारे में। इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट ए है, बताइए क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है यहाँ पे आप लोगों ने? हम लोग को निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर मिनिमम होगा वो लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट्स वैल्यू। तो उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। तो ये जो मैंने जहाँ पे पॉइंट ए लिख रखा है, यहाँ पर आपने कुछ पढ़ा होगा मार्केट्स में जब आप लोग डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ा है मुझे वो डिस्कशन बताइए। नहीं, वो तो दिख रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे तो एमसीएसी बराबर होंगे, कुछ और यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं। जहाँ पे भी दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो तो बराबर होंगे वहां पे, ये तो फॉर श्योर है। हाँ, एमसी कर्व हमेशा एसी के कर्व को नीचे से काटता है, और जहां पे काटता है वहां पर जो आपका एसी का कर्व है वो आपका मिनिमम होता है। ठीक है, तो हमें ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें हेल्प करेगी अभी फर्दर प्रूफ करने में, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात पूछ रही थी। तो हमेशा आप लोग को जब आप इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो, एसी एमसी वाले या एवीसी एमवीसी वाले, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका हो गया जब हम एसी और एमसी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कह रहा है एवीसी के बारे में पूछ रहा है हमसे, एसी के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो चलिए पहले एवीसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आएंगे इसको इस वाली स्लाइड पर थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना एसी वाला फंक्शन उठा लेते हैं। अभी इस वाले को यहीं पे छोड़ रहे हैं, अभी हम इसको डिस्कस करने के बाद आते हैं इस पे। हमें ये प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के, कि वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट होगा जहां पर एबीसी आपका मिनिमम है, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो सेक्शन है, सेकंड पार्ट है जो क्वेश्चन का, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रॉफिट फंक्शन के बारे में, कि वो पूछ रहे थे कि प्रॉफिट किस लेवल पर मैक्सिमम होगा एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वहां मैक्सिमम पूछ रहे थे तो आपने मैक्सिमम की कंडीशन लगाया था। यहाँ पे मिनिमम पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। तो जिस भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पूछ रहे होंगे आपको वो फंक्शन पुटअप करना होगा। तो वहां पे प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे थे तो हम लोगों ने प्रॉफिट का फंक्शन रखा था। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के को पूछ रहे हैं कि उसको मिनिमम किस लेवल ऑफ आउटपुट पर वो मिनिमम होगा, तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन चाहिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन आपका 12 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो इस पर आप लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस, और वहां से आपको मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन डी एवीसी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? -2 + 2x, ये आपकी 0 होनी चाहिए। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। x क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2, या फिर x इज इक्वल टू 1। अब आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से प्रूव करना है कि जब x इज इक्वल टू 1 हो तो आपका एबीसी मिनिमम हो। अब जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में याद करिए, जब हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो हमें x की दो वैल्यू मिली थी यहाँ पे, तो फिर हमें बारी बारी दोनों वैल्यू रख के चेक करना था कि किस वैल्यू पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा। बट यहाँ पर एक ही वैल्यू हमें मिली है तो हमें इसी वैल्यू पर प्रूव करना पड़ेगा कि आपका एबीसी मिनिमम है। नहीं प्रूव होगा तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर आपका हो जाएगा d2 abc बाय dx2, ये हो जाएगा आपका 2। तो क्योंकि सेकेंड ऑर्डर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप प्रूव करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 आपका जो एबीसी है वो मिनिमम होगा। हम लोग ने यही तो कंडीशन रखी थी ना मिनिमम की, कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन शुड बी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी शुड बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम पॉइंट पर है। तो आपने क्वेश्चन पर ये पता लगा लिया कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पर आपका एबीसी मिनिमम होगा। आप कहेंगे कि जब एक्स जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो 1 के बराबर होगा तो आपका एबीसी मिनिमम होगा। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स वैल्यू, तो आपको एबीसी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू 1 रख के इस फंक्शन में एबीसी के फंक्शन में एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करिए और बताइए कितनी आ रही है।
11 आएगी। तो एबीसी की वैल्यू 11 आ रही है व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और आप कह रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 जो एबीसी है वो मिनिमम है, ठीक है, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 11 के बराबर है। दिस इज कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का हो गया है। अब हम लोग आएंगे, इस पर आएंगे, पहले सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा था कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एबीसी विल बी मिनिमम, तो वो हम लोग ने निकाल लिया। x इज इक्वल टू 1 पे हमने प्रूव किया है कि एबीसी मिनिमम है एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो हमने एबीसी के फंक्शन में x की वैल्यू 1 रख के एबीसी की फंक्शन एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सो वी आर प्रूविंग कि जब एबीसी सबसे मिनिमम पॉइंट पर होगा वहां पे x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब ये कह रहा है show that when ABC is minimum, ABC is equal to MVC या ABC is equal to MC। आते हैं इस डायग्राम पे। क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है ABC is equal to MVC या फिर हम लिख सकते हैं ABC is equal to MC। मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को लिखा है वो AC लिखा है, ABC नहीं लिखा है। जब आप लोगों ने एवरेज कॉस्ट का कर्व पढ़ा होगा तो दो तरह के और कर्व पढ़े होंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर हम उन कर्व्स को यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो ये होता है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका एवरेज कॉस्ट। पढ़ा है ऐसा कुछ? थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं, एक सेकेंड। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका एवरेज कॉस्ट। पढ़े हैं ऐसे कुछ कर्व्स जब आप लोग ने एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए आप लोग। नहीं याद आ रहा, मतलब आप लोगों ने ठीक से पढ़े ही नहीं है मार्केट्स। आप एवरेज कॉस्ट पे पहुंच गए और आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पढ़ा है, ऐसे कैसे? चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जब आप लोग टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ते हैं तो हम मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ते हैं तो उसी के कंटेक्स्ट में आप एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मैंने इसलिए बोला था आप लोगों की मार्केट्स पढ़ के आइएगा। ये तीनों भी डिस्कस करते हैं हम लोग। जब आप टोटल कॉस्ट के टोटल वाले विंडो में जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं, जब आप टोटल वाले फिगर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं तो कैसे होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ऐसा होता है कर्व, क्योंकि वो तो फिक्स्ड रहेगा। इधर हम लोग क्वांटिटी लेते हैं, इधर क्वांटिटी होती है और इधर आपका अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती है। अब जो कॉस्ट हम लोग लेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है, क्योंकि वो थ्रू आउट आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने आप प्रोडक्शन सेटअप करने जा रहे हैं तो आपने बिल्डिंग्स सेटअप करी, आपने मशीन्स खरीदी, तो ये सब तो एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट का आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि अभी तक आपने कुछ बनाया नहीं होता है, अभी तक केवल आप सेटअप कर रहे होते हैं। तो इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, उसका क्वांटिटी से रिलेशन एज सच नहीं होता, वो चेंज नहीं करता क्वांटिटी के साथ। जब आपकी क्वांटिटी जीरो होगी तभी भी आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक सेटअप तो बनाया होगा ना जहां से आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है।
फिर आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन कुछ इस तरीके की आप लोगों ने बुक में पढ़ी होगी आई गेस, मेरा भी काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, बट कुछ इस टाइप की होती है जो आपका क्वांटिटी के साथ चेंज करती रहती है। ठीक है, विद टाइम जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेजी से धीरे धीरे बढ़ती है, फिर थोड़ा और बढ़ती है जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एंड क्योंकि हमने पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो अगर इनका हम वर्टिकल समेशन कर दें, मतलब इन दोनों कर्व्स को, इस वाले टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व को अगर हम वर्टिकली जोड़ दें, दिस प्लस दिस, या फिर कहीं से भी दिस प्लस दिस, तो आपको मिल जाएगा आपका टोटल कॉस्ट का कर्व जो एग्जैक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रेप्लिका होगा, बस उससे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को दर्शा रहा होगा। अब आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिएगा, मैं बस एक बेसिक बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो होता है दैट इज द वर्टिकल समेशन, हम लोग कहते हैं उसको वर्टिकल समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है, इन दोनों को जब आप ऐड कर दें तो आपको टोटल कॉस्ट का कर्व मिल जाएगा। एंड टोटल कॉस्ट का कर्व एग्जैक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट का रेप्लिका होगा, बस उसके वो उससे ऊपर होगा, और कितना ऊपर होगा? जितना आपका ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, यही डिफरेंस इसमें हर जगह होगा। ठीक है, तो ये टोटल वाली स्पेस पे मैंने ये कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए। अब जब टोटल की बात कर रहे हैं तो एवरेज की भी बात होगी, एवरेज कॉस्ट कर्व्स भी होंगे। तो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे अभी लास्ट स्लाइड में, वो थे एवरेज कॉस्ट के कर्व्स। तो चलिए एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है, ये तो आप लोग ने पढ़ा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकलता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन जो भी आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि वो फिक्स रहेगी, हमारी जो एनालिसिस है उसके दौरान जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी। सपोज करें ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 500 के बराबर थी, सपोज करते हैं फॉर सम टाइम। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, मान लीजिए ये अनुभव टीवीसी आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो टीएफसी कहाँ जाएगा? हाँ सॉरी, आप वो कर सकते हैं, मैंने यहाँ शायद मिस किया है कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, आप देख लीजिएगा उसको, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ, वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, इसको आप वो कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मेरा भी काफी टाइम हो गया पढ़े हुए। एवरेज फिक्स कॉस्ट पे आते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टीएफसी अपॉन एक्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं और उसके दौरान आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू आपको दी हुई है 500 के बराबर, सपोज करते हैं, और मान लीजिए आपने 5 यूनिट्स बनाई है, 1 2 3 4 एंड 5। हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करने का तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे? 500 अपॉन 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे अगर आपको निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कैसे निकलेगा? 500 अपॉन 2। तो जब आपकी एक्स की वैल्यू 1 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 500 है। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 250 हो गई, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स 2 हो गई। फिर आपकी जब एक्स की वैल्यू 3 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट फर्दर कुछ कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज बढ़ेंगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज बढ़ेंगी 1 2 3 एंड सो ऑन, जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों डिक्रीज होती जाएगी? बिकॉज हम जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कैसे निकाल रहे हैं, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को हम किसी एक बढ़ती हुई क्वांटिटी से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स्ड है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये सपोज करें हम यही 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अगर इसके लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को प्लॉट करें और हम इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम वही क्वांटिटी ले रहे हैं और हम उसके लिए
अब हम एवरेज वाली विंडो में ये सब वो कर रहे हैं, एवरेज वाली सेटअप में हम इसको कर रहे हैं। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा होगा, राइट। धीरे धीरे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती जाएगी। अगर हम वाई एक्सिस पे अलग अलग तरीके की कॉस्ट ले रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह की कॉस्ट अगर हम दिखा रहे हैं, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होगा? ऑल्दो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व आपका एकदम कांस्टेंट होता है, बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कांस्टेंट नहीं होगा, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। ठीक है, तो पहला आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। दूसरा आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट, इसको मान लीजिएगा ये वाला। अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की टेंडेंसी क्या है? पॉजिटिवली स्लोपिंग टेंडेंसी है, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टीवीसी बाय एक्स। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स है, बट कैसे हो रही है? ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी, बट बढ़ते हुए रेट पे। क्यों? क्योंकि जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, कैसे बढ़ रहा है ध्यान दीजिए। पहले डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अचानक से एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर दें, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ता है, उसकी कॉस्ट कम होने लग जाती है, क्योंकि उसको एफिशिएंट इकोनॉमीज मिलने लग जाती हैं, प्रॉफिट अर्न करने लगता है, एफिशिएंसी आ जाती है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, उसको मार्केट में कैप्चर मिल जाता है। तो धीरे धीरे उसका जो कॉस्ट है वो कम होने लग जाती है उस कंटेक्स्ट में। तो हम एवरेज कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, टोटल तो हमेशा बढ़ेगा जब आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व प्लॉट करेंगे, तो वो कुछ ऐसा होगा। इसको ध्यान रखिए, पहले डिक्रीजिंग रेट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा था, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले जो है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ज्यादा नीचे आएगा, और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा ऊपर होता जाएगा। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। ये धीरे धीरे ऊपर क्यों हो गया? बिकॉज उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है थोड़ा, घट अभी भी रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी भी थोड़ा घट रहा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लग जाता है। बिकॉज विद टाइम जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाने लग जाते हैं, कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट नीचे ही जाता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब आप प्रोडक्शन और बढ़ाते जाएंगे, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा फिर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इनिशियली वो कम होगा। क्योंकि इनिशियली आप एक उस पॉइंट पर आएंगे जहां पे हम कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है उसने एक ब्रेक पॉइंट अचीव कर लिया है, जहां तक आप कह रहे हैं कि अब इसके बाद आप यहाँ तक तो आपको करना ही करना था प्रोडक्शन, उसके बाद आपके हाथ में है। तो जब तक आपका रेट डिक्रीज कर रहा है, तब तक तो आप फॉर श्योर कर सकते थे प्रोडक्शन, कि भाई आपका वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपको प्रॉफिट अर्न होता जा रहा है। अब इसके बाद जब आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी फर्दर प्रोडक्शन पे, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है जितनी कॉस्ट आपको आ रही हो उससे ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर पे। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को देखते हुए आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ऐसा होगा। ठीक है, अब आते हैं एवरेज कॉस्ट के कर्व पे। एवरेज कॉस्ट बाय डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि वर्टिकल समेशन करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, उसी तरीके से जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को
और वर्टिकली ऐड कर देते हैं तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो कर्व है वो ऐसा होता है। ऐसा होता है, मैंने क्या दिखाया है इसमें, ये दिखाया है कि इनिशियली स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है, धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट कैसे आया है? एवरेज कॉस्ट आया है इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को प्लस करके, राइट? इन दोनों को प्लस किया तब आपका एवरेज कॉस्ट आया। या हम ये कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है, कह सकते हैं। क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी ऐड करेंगे तो ही आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगा। तो अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर देखें तो क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर? धीरे धीरे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रहा है। तो इसीलिए ये डिफरेंस भी ऐसा ही है। एवरेज कॉस्ट का और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर एक तरीके का है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे तब आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगा। तो जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा था यहाँ पे तो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व था वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व से ज्यादा दूर था। धीरे धीरे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होने लग गया तो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ज्यादा पास आने लग गया। तो ये तो बात हो गई जब आप एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और यही मैं बात करूं अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो धीरे धीरे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता है और धीरे धीरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये नेचर होता है जब आप लोग एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कभी भी जो है इसको छूता नहीं है, बेस को नहीं छूता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एवरेज कॉस्ट तो इन दोनों का समेशन ही होता है। तो जैसा ये दोनों बिहेव करेंगे उसके हिसाब से आपका एवरेज कॉस्ट चेंज होता जाएगा। बट यूजुअली क्या होता है कि पहले इनिशियली जो है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होने लगता है बिकॉज आपकी टोटल कॉस्ट में धीरे धीरे वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा होने लगता है एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, बढ़ जो रही है वो है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग ने ये पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे ये पढ़ाना नहीं था लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा मार्केट वाले पोर्शन में। तो ये तीन तरह के कर्व्स होते हैं जिसमें बेसिकली हम लोग एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा डिस्कस करते हैं जब हम मार्केट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब आप इन तीनों कर्व्स को डिस्कस करते हैं तो उसी में आप डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट का, जो ऐसे जाता है, जो मैंने बनाया है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपकी पर यूनिट, एक एक यूनिट जब आप प्रोडक्शन का बढ़ाते हैं तो उस यूनिट पर आपकी होने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को वहां पर काटता है जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, तो फिर आपने ये भी पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वहां पर काटता है जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम है। यानी मार्जिनल कॉस्ट के कर्व की ये टेंडेंसी होती है कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट पे होता है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो ये हम कहते हैं कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमम पॉइंट पे काटता है, एवरेज कॉस्ट को भी वो मिनिमम पॉइंट पे काटता है। इसीलिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ऑल्सो ये शो दैट व्हेन एवीसी इज मिनिमम एवीसी इज इक्वल टू एमवीसी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। ये जो डायग्राम आप लोग डिस्कस करते हैं जो आप लोगों ने नहीं किया है उसको जाके पढ़िएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट की हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहे बिकॉज वो हमारे डिस्कशन से बाहर है, हमें जरूरत नहीं है उसकी डिस्कशन की। बट हम वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट की, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा आपके इन दोनों कर्व्स को उनके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। तो चाहे आपसे क्वेश्चन में एसी और एमसी के बारे में पूछे, चाहे आपसे एवीसी और एमवीसी के रिलेशन के बारे में पूछे, बात वही आएगी कि एमसी या एमवीसी का जो कर्व है वो आपके एसी या एवीसी वाले कर्व को
नीचे से काटता है और जिस पॉइंट पे काटता है वहां पर आपका एवरेज कॉस्ट यानी एसी या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग ये कंडीशन को मतलब अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए यूज करेंगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला पार्ट आप लोग को आ गया ना समझ में, जो यहाँ पे हम समझा रहे थे इस डायग्राम में। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कह रहा था कि शो दैट व्हेन एवीसी इज मिनिमम एवीसी इज इक्वल टू एमवीसी। तो एवीसी मिनिमम जहां पर है वो हम प्रूव कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एबीसी मिनिमम कहाँ पर है। एबीसी मिनिमम है जब x इज इक्वल टू 1 है, और एबीसी जब मिनिमम है तो उसकी वैल्यू 11 है। ठीक है, तो जहां पर एबीसी मिनिमम है आपको प्रूफ करना है कि जहां पर एबीसी मिनिमम है वहां पे एबीसी इज इक्वल टू एमवीसी है। तो आपको ये पता है कि एबीसी इज इक्वल टू एमवीसी कहाँ पर है, जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। डायग्राम को बनाते हैं फिर। अब की बार एबीसी वाला कर्व है, ठीक है, ये एबीसी वाला कर्व है और ये एमसी वाला कर्व है, या एमवीसी लिख लीजिए। तो आपको ये पता है कि एबीसी मिनिमम यहाँ पर है। आपने प्रूफ किया है कि एबीसी मिनिमम जहाँ पर है वहां पे एक्स की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 है, और एबीसी की वैल्यू यहाँ पर 11 के बराबर है। ठीक है, ये आपने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जहां पर एबीसी मिनिमम है वहां पे एबीसी इज इक्वल टू एमवीसी है। तो आप कहेंगे कि जब एबीसी मिनिमम है, एबीसी जब मिनिमम है तो एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यानी कि अगर उस पॉइंट पर एबीसी और एमवीसी बराबर हैं तो एक्स की वैल्यू 1 हम एमवीसी के फंक्शन में रख दें, क्योंकि अगर एबीसी और एमवीसी बराबर है उस पॉइंट पे तो एमवीसी पे भी तो वहां पे एमवीसी के टाइम पे भी तो एक्स की वैल्यू 1 ही होगी ना। तो एमवीसी वाले फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू 1 रखिए, और अगर एमवीसी की फंक्शन की वैल्यू 11 आ गई तो हम प्रूव करेंगे कि जहां पर एबीसी मिनिमम है वहां पर एक्स 1 के बराबर था और वहां पे एबीसी 11 के बराबर था, और इस पॉइंट पर एमवीसी भी आपका 11 के बराबर है। एमवीसी वाला जो फंक्शन हम लोग ने निकाला था ये, इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखी और देखिए एमसी एमवीसी क्या आ रहा है। तो एमवीसी आपका यहाँ पे 11 ही आएगा। ठीक है, तो आप ये प्रूफ करेंगे कि कीपिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एमवीसी की वैल्यू भी 11 आ रही है। दैट मीन्स जहां पर x 1 है वहां पर एमवीसी और एवीसी बराबर है, क्योंकि एमवीसी की भी वैल्यू वहां पे 11 आ रही है और एवीसी की वैल्यू भी वहां पे 11 आ रही है। और क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जब एवीसी 11 के बराबर है तो वो अपने मिनिमम पॉइंट पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एवीसी इज मिनिमम आपका एवीसी एंड एमवीसी बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के मार्केट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं, और ये जो पीछे का लॉजिक है ये आपको नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करेगा। वैसे मेरा आज एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्लान था, बट अब इतना टाइम बचा नहीं है उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, तो वो हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको अनसॉल्व में मिले, बुक्स में मिले, प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ और भी इजी आपको मार्केट बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए, आप लोग एक्सप्लोर करिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं अनसॉल्व में। और कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अनसॉल्व में तो मुझे बता दीजिएगा किस ईयर का क्वेश्चन है, हम एक बार उसको देख लेंगे, तो हम क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर देंगे। अभी हम आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी उसमें भी मार्केट प्रिंसिपल ही लगेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है वो, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर आई थिंक हर तरह ऑलमोस्ट मतलब मैं आप लोगों के साथ तब तक सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी होंगी, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोग के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड हम संडे को क्लास लेंगे आप लोग की 11 बजे,
तो मैं भी क्लास में बता दे रही हूँ आप लोग को, संडे को मुझे फिर बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि उसको पता नहीं था क्लास के बारे में। तो संडे को 11 बजे सीएमपी लाइव पर ही हम लेंगे क्लास। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आज नहीं कर पाए हैं, और आप लोग का अगर कोई देख लीजिएगा आंसर में कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। इफ नॉट इन दैट क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। मुझे ईयर बता दीजिएगा किस ईयर में आया है, और अगर बाय द वे मेरा क्योंकि आंसर थोड़ा पुराना है, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप शिवांशु को भेज दीजिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। या आप लोग अपना एक देख लीजिए, आप लोग एक वो बना लीजिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, एक पीडीएफ टाइप का बना के, जो भी आपको डाउट है इस वाली पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो करके भेज दीजिएगा। तो मैं देख के फिर एक क्लास में वही डिस्कस कर दूंगी। एमवीसी वाला स्लाइड, ये वाला। और प्लीज एक बार जाके आप लोग मार्केट्स रिवाइज करिए। ये जो मैंने आप लोगों से आज पूछा था एबीसी एमवीसी एसीएमसी वाला, और या एबीसी एमवीसी का जो मैंने कॉन्सेप्ट पूछा था डायग्राम वाला, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग को फर्स्ट ईयर में पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ाया गया है तो आप लोग एक बार जाके पढ़ लीजिए, आई थिंक इतना टफ नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अभी आप लोग कुछ मार्केट वाला पोर्शन तो इसमें भी पढ़ रहे होंगे, जो फर्स्ट पेपर है थर्ड ईयर का, मोनोपोली है शायद उसमें, कौन नहीं, ओलिगोपोली है। पढ़ रहे हैं ना उसमें भी तो आप लोग मार्केट्स, या हो गया, कवर अप हो गया? तो मार्केट्स पढ़ लीजिए, और जहां नहीं समझ में आए बल्कि सर से भी पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो कवर कर ही रहे हैं आप लोग के साथ मार्केट। तो इसको देखिए, आगे जिनको भी इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करना है, मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज उसको जाके पढ़ लीजिए एक बार। ये केवल मैथमेटिक्स के लिए हम नहीं कह रहे हैं आप लोगों को, जैसे कुछ कुछ आप लोग के बहुत बेसिक पेपर्स हैं जो आपको, अगर आपने इकोनॉमिक्स आगे रखना है तो आपको हर जगह काम आएंगे, तो चाहे वो माइक्रो का पेपर हो गया जिसमें आप मार्केट्स तो पढ़ते ही हैं, फिर आपका मैक्रो का पेपर हो गया, और आपका अभी जो आप लोग इंटरनेशनल का पेपर पढ़ रहे हैं वो हो गया, और आपका जो फर्स्ट पेपर है इस बार वो भी। मैथमेटिक्स भी अगर आपको इकोनॉमिक्स आगे रखना है तो फिर अब वो इट विल बी पार्ट, अभी तो जैसे ऑप्शन में है, आगे ऑप्शन में नहीं रहता मैथमेटिक्स, आगे कंपल्सरी हो जाता है। एंड माइक्रो में भी आप लोगों का मार्केट वाला पोर्शन एंड डिफरेंस कर्व वाला पोर्शन, आइसो क्वांट वाला पोर्शन, ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी बेसिक आप लोगों का नहीं है ना, उसको प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे फिर इतना टाइम नहीं होता है, फिर आगे आप लोगों को दिक्कत होगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर अभी जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, आपस में कोई आंसर्स मैच कर लीजिएगा, और एक दो टाइप के और हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करके ये वाली यूनिट खत्म करेंगे, फिर हम लोग थर्ड यूनिट पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लास ओवर कर रही हूँ फिर मैं। ओसामा, इसकी क्लास हम लोग एक दिन किसी दिन रख लेंगे मास्टर्स के लिए, ठीक है? एक दिन ऐसे ही कोई जनरल डिस्कशन की क्लास रख देंगे किसी ऑफ टाइम पे।